हाँ तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि आपको पता है आपके अपने चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और अब तक हमारी एक्सरसाइज कितनी हो चुकी हैं, 7 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। और जो 8वीं एक्सरसाइज है उसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और आपने देखा होगा कि बिल्कुल सरल तरीके से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप चैनल को लाइक और शेयर करते रहें जिससे कि और बच्चों को भी इस चैनल का फ़ायदा मिलता रहे। तो बच्चों देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारी एक्सरसाइज 8 का। तो हमारे पास आज 5-6 क्वेश्चन हैं जिनको हमें करना है। तो देखिए एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, यानी कोई बादल है उसका उन्नयन कोण यानी कि क्या है, एलिवेशन को एंगल है, वो कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री दे रखा है। और इसका जो प्रतिबिंब है या इमेज जो है इसकी, बादल की जो इमेज है, क्लाउड की जो इमेज है, वो बिंदु ए से कितना कोण बना रही है, डिप्रेशन कोण बना रही है 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का अवनमन कोण बना रही है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी याद करनी है। तो पानी की सतह क्या होगी आपकी, ये आप पानी की सतह मान लो आप, ठीक है। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं चित्र जिससे हमारी कैलकुलेशन उधर हो जाए। ये पानी की सतह हो गई बच्चों हमारी, ये पानी की सतह है, इतनी मान लेते हैं हम। मैं ज़्यादा पानी नहीं भर रहा हूँ, ये झील हो गई हमारी, ठीक है। अब इसकी सतह जो होगी वो यहाँ होगी और इस सतह के तल से, तो ये इसका तल हो गया, से कितना मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचे। तो ये 20 मीटर ऊंचा हमने कोई बिंदु क्या ले लिया बच्चों, इस तल से ए बिंदु ले लिया, ठीक है। अब इस बिंदु ए से बादल, कोई क्लाउड है यहाँ पर, कोई बादल है का उन्नयन कोण कह रहा है, उन्नयन कोण कह रहा है, इसलिए हमने बादल को थोड़ा बिंदु ए से क्या लिया, ऊंचा लिया है। तो कितना है बच्चों बताइए, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। जहाँ से भी हमें एंगल बनाना होता है वहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा और खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, खींच दी हमने। अब क्या है, हमें इसकी इमेज चाहिए यानी परछाई चाहिए इस बादल की। तो बादल की परछाई कैसे बनेगी, या हमारी, जैसे हम किसी झील के पास खड़े हुए हैं, किसी लेक के पास खड़े हुए हैं, तो हमारी परछाई जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी, सिर से तो बनेगी नहीं, कहाँ से बनेगी, कहाँ से टूटती है परछाई, तो हमारे पैरों से टूटती है। वो कहाँ से टूटती है, हमारे पैरों के पास से टूटती है। तो पैरों के पास, तो पैर कहाँ होते हैं हमारे, यहाँ होते हैं ना, तल पे तो खड़े होंगे हम। तो इसका मतलब इसकी जो परछाई आएगी वो देखो कितनी आएगी बच्चों, ऐसे ले लेंगे इसकी परछाई को नीचे, और इसको हमने बी से दर्शाया, तो इसकी परछाई को किससे दर्शा देंगे, बी डैश से। तो ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज हो जाएगी, इमेज हो जाएगी इसकी ये, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये 20 है तो इधर भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। और ये ऊंचाई हम कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब ये बताइए, जैसे मेरी परछाई दिख रही है कंप्लीट, तो जितनी ऊपर दिख रही है, जितनी हाइट मेरी है वास्तविकता में, उतनी ही लंबाई की हमें क्या माननी पड़ेगी, परछाई माननी पड़ेगी। उतनी ही लंबाई की हमें क्या माननी पड़ेगी, इमेज माननी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली ऊंचाई प्लस ये, तो वास्तविकता में बादल की ऊंचाई है यहाँ से। तो इसका मतलब इसकी जब इमेज बनेगी तो ये पूरी कंप्लीट बनेगी, इसके बराबर बनेगी, नहीं बनेगी, जितनी ऊपर है उतनी कहाँ होगी, नीचे होगी। बस इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगी 20 + h, हो गया यहाँ तक, ये 20 + h हो गई। अब हमसे कह रहा है कि बिंदु ए से अवनमन कोण कितना है प्रतिबिंब का, ये वाला प्रतिबिंब है। तो अवनमन कोण यानी कि डिप्रेशन एंगल कितना है बच्चों, कितना है बताइए, 60 डिग्री। और एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो बताइए आपको कहाँ दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। अब तो दो एंगल, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए बी सी और ए सी बी डैश, इन दोनों में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने।
और हो जाएगा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। तो त्रिभुज ले रहे हैं आप कौन सा, ए सी बी में क्या लिखना चाहेंगे आप, तो ये आप x मान लेते हैं और आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है ए से बादल की, तो ए बाई ज्ञात करनी है आपको। तो ये x मान लिया आपने, तो h बटे x लगा दो पहले तो, यानी कि आपने लगा दिया नियम BC बटे AC। BC क्या होगा बताओ, 30 के सामने है तो लंब होगा नहीं होगा बताइए, और ये आधार होगा नहीं होगा बताइए, और ये 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा नहीं होगा, हाइपोटेनियस, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, और परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है बच्चों। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और BC की वैल्यू कितनी है h, और AC की वैल्यू कितनी है x। तो 30 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/√3 होती है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, √3h आ जाएगा। पहली इक्वेशन बन चुकी है आपकी। अब क्या करना है आपको, ACB' दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है आपको। मैं बोल चुका हूँ आपसे हमेशा ही आपको कैसे एंगल लेने, राइट एंगल ट्रायंगल लेने, यानी समकोण त्रिभुज लेने। बताइए क्या करना है। अब 60 के सामने जस्ट इसके अपोजिट कौन सी साइड आ रही है बताइए, ये आ रही है कंप्लीट CB' बटे क्या करना चाहेंगे आप, AC कर देंगे। मैंने बताया एक भुजा दे रखी होगी एक नहीं दे रखी, या दोनों ही नहीं दे रखी, तो अनुपात आपको उन्हीं साइडों का लेना है। ये क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार, यानी ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है, तो टेन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री। अब CB' देखिए आप ध्यान से समझना, 20 तो ये हो गई, और 20 प्लस h ये हो गई, 20 प्लस 20 प्लस h अपॉन AC की वैल्यू कितनी है x, 10 60 का √3, 40 प्लस h अपॉन x को आप इधर ले आइए तो गुणा हो जाएगा, तो 40 प्लस h हो गए यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू रख दो समीकरण 1 से, तो √3 इंटू √3h बराबर 40 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 3h। इस h को आप इधर ले आइए तो माइनस का h बराबर 40, तो 2h बराबर आ जाएगा 40, तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर आ जाएगा। अब h की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, इस वाले h की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको दोबारा से ये वाली साइड और ज्ञात करनी है ना, तो आप दोबारा से एक और बार प्रिम में लगा दो इसमें। तब कौन सा त्रिभुज लेना आपको, त्रिभुज BCA या ACB में। अब क्या लेना आपको, ये साइड लेनी है और ये साइड भी लेनी है, तो क्या ले लेंगे आप बताइए, BC बटे AC AB। तो BC तो क्या है लंब है, और AC AB क्या है कर्ण है। ठीक है बच्चों, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। तो साइन कितना है बच्चों, 30 डिग्री है, और BC की वैल्यू कितनी है h, और AB की वैल्यू कितनी है 22। साइन 30 की वैल्यू 1/2, h की वैल्यू कितनी है 20/22, तो 22 इधर आ जाएगा और 2 20 से गुणा हो जाएगा, तो बताइए कितनी आ जाएगी वैल्यू, 40 मीटर। तो जो ये 22 है यही क्या है, बिंदु A से B तक की डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो कि पानी की सतह से कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, उस पर खड़ा हुआ है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एलिवेशन एंगल।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है जहाज से, यानी जो बोट है वहाँ से आपको पहाड़ी की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, और पहाड़ी की जो माउंटेन है उसकी हाइट भी ज्ञात करनी है, पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। क्या करना है, देखो बच्चों, कोई जहाज होगा हमारा, ये तो तल हो गया पानी का। अब कोई जहाज है, उसका कोई डेक है, डेक यानी कि कुछ इस तरह से होता है, देखिए यूँ। तो ये जो ऊंचाई होगी ये वाली, ये कितनी होगी, 10 होगी, जो भी हमें दे रखी है। समझ में आई बात? तो हम इसको मान रहे हैं कितनी, 10 होगी यहाँ तक। अब हमसे क्या कह रहा है, पर खड़ा है पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। पहाड़ी का, ये पहाड़ी हो गई आपकी, ये क्या हुई, पहाड़ी या माउंटेन हो गई, का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डेक। और ये कितना ऊंचा है बच्चों, 10 मीटर ऊंचा है। अब इसका जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर का जो टॉप है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना, बताइए। उन्नयन कोण बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। क्षैतिज रेखा कितनी है बच्चों, बताइए, कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का। और ये ही बिंदु से, इसी बिंदु से जो अवनमन कोण है पहाड़ी यानी कि माउंटेन के पैर का जो उन्नयन अवनमन कोण है वो बच्चा कितना है, 30 डिग्री है। ये आपका पानी का तल है, ठीक है। तो इधर 10 है तो इधर भी 10 होगा, ये तो पता ही है आपको। और ये आप क्या मान रहे हैं, एच मान लेते हैं, तो ये क्या मानेंगे आप, एक्स। ए बी हो गया तो ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं बच्चों, ई। अब बताइए इसमें कहाँ दिक्कत आएगी आपको। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पहाड़ी की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक तो दूरी, और एक ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि सी ज्ञात करनी है, हाइट। ये दो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक बार तो इसमें लगा देंगे नियम, और एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगा देंगे, यानी त्रिभुज में नियम लगा देंगे। तो देखो करते हम ई डी ए त्रिभुज में, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ई डी बटे ए डी, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बच्चों कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार, ये आधार है बच्चों। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, बराबर लंब एच और एक्स, तो ये हो जाएगी √3 बराबर एच अपॉन एक्स। तो एक्स इधर आ जाएगा तो √3 से गुणा हो जाएगा, तो एच बराबर आ गया बच्चों, ये आ गई। इसके बाद क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल लेना, तो ए डी सी में लगाइए फटाफट। तो डी सी बटे क्या लिख देंगे आप, ए सी। तो डी सी क्या होगा बताइए, ये साइड है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ए सी क्या होगा बताइए, डी सी बटे ए डी। और ए डी क्या हो जाएगा बताइए, आधार हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बेस। और परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो टेन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, 30 डिग्री। आ रही नहीं आ रही समझ में बच्चों, ये सवाल बस आपको ही देना चाहिए था, कुछ नहीं है बस। परपेंडिकुलर 10 और बेस कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√3 बराबर 10/x। तो x बराबर आ जाएगा 10√3। और ये समीकरण 1 था, ये समीकरण कितना है बच्चों, 2। तो 1/2 से तो x की वैल्यू आ गई ना, तो दूरी तो ये आ गई बच्चों, आंसर ये हो जाएगा, आप लिख देंगे। अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी जो होगी वो ये आ जाएगी, आंसर हो गया, ठीक है। दूरी आ गई बच्चों, ये तो डिस्टेंस आ गई। अब क्या करना है, x की वैल्यू आप यहाँ रख दो, रखिए। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू 10√3 बराबर एच। तो 10 और ये गुणा होंगे तो 10 इंटू 3 एच। तो एच बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 मीटर। एच बराबर 30 मीटर आया, लेकिन हमें तो टोटल डिस्टेंस, ऊंचाई चाहिए, हाइट। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए, टोटल हाइट यानी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए, CE। और C कैसे ज्ञात करोगे आप, 10 + h
तो h की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 + 10 = 40 मीटर आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सड़क के एक ओर मीनार तथा दूसरी ओर मकान है। तो एक कोई सड़क है हमारे पास, ये हो गई सड़क। ऐसे बोला था मैंने ऐसे बनाने के लिए सड़क, यानी कि कोई भी सड़क हो गई है। मीनार और मकान, तो मकान जो होता है वो क्या होता है, कम हाइट का होता है, और मीनार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हाइट की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी बच्चों मीनार, और ये हो जाएगा आपका मकान। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि मीनार के शिखर से, यानी कि इस मीनार के टॉप से, यानी कि शिखर से मकान की छत, तो छत ये होगी, टॉप ये होगा, और इसके आधार ये होगा। मकान का जो टॉप ये होगा और आधार ये होगा, यानी कि शिखर ये होगा और आधार ये होगा। अब क्या कह रहा हमसे, इस वाले बिंदु से ही कोण दे रखें हमें, अवनमन कोण दे रखें। तो अवनमन कोण के लिए आप क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ऊपर से कोण बनाने हैं तो हमें कोण ऑफ डिप्रेशन बनाने हमें। ठीक है। अब क्या करना है, एक बार तो आप इसके टॉप को मिला देंगे मकान के को, और एक बार किसको मिला देंगे, आधार को, यानी कि बेस को मिला देंगे। ठीक है। तो एक रेखा आप यहाँ से खींच देंगे क्षैतिज। अब बताइए जो टॉप है उसके साथ कितना कोण बन रहा है, 45, और ये जो बेस है, ये वाला बेस की लाइन ये है ना, बेस पे ये तो आ रही है, तो ये वाली इस वाली रेखा के साथ कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री। अब बताइए, यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। तो 45 कोण यहाँ पर बन रहा है, तो 45 वाली रेखा ये है, देखो ये वाली, तो यहाँ से तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, यानी कि एकांतर कोण हो जाएंगे। और ये वाली देखो, ये वाला कोण यहाँ से बन रहा है एंगल, इस वाली रेखा, तो ये वाली रेखा ये आ रही, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। बस इस क्वेश्चन में ये ही है और कुछ नहीं है, और इससे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप गलती से 60 डिग्री को यहाँ लिख देते हैं, 45 को यहाँ लिख देते हैं, ये गलती हो जाती है। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी बच्चों, इधर 12 मीटर हो जाएगी। तो ये वाली क्या मान लेंगे आप, h मान लेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे बताइए। और ये आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब आप लिख देंगे AB, ये CD, और ये क्या मान लेंगे आप, E मान लेंगे। अब बताइए क्या दिक्कत है, एक बार एंगल त्रिभुज ले लेंगे BED में, क्या लेना, DE बटे BE, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और ये क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, 45, और लंब की वैल्यू h, और आधार की वैल्यू x। तो 45 का मान 1, तो h/x, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा त्रिभुज लेना, तो दूसरा त्रिभुज क्या आ जाएगा, ACD में हमें हमेशा समकोण त्रिभुज लेने होते हैं। क्या लिखना है आपको, DC बटे AC, ये x है तो ये भी तो x होगी, और DC क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार, यानी ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये होता है बच्चों tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 और प्लस h, और बटे b का मान कितना है, x, तो √3 बराबर 12 प्लस h/x। तो बताइए क्या करना है आपको, अब x को इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो गया। अब x की वैल्यू रख दो आप, कितनी है, h है, बराबर 12 प्लस h को आप इधर ले आइए बच्चों, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 12 हो गए। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, कॉमन h आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 - 1 बराबर 12। अब बताइए क्या करना है, अब आप इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 12/√3 - 1। अब मैंने बताया जब रूट आ रहा है हर में या डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, परमेकरण। तो √3 + 1 से अंश को गुणा, और √3 + 1 को हर से गुणा। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको, तो 12 √3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 - 1
a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, और √3 की वैल्यू रख दो 1.732 प्लस 1 बटे 2, 2 का भाग दे दो 12 में 6 बार इंटू ये कितना हो जाएगा 2.732, गुणा कर लो बच्चों 6 दूनी 12, 18 और 1 19, 7 6 42 और 1 43, 12 और 4 16, तो 16.39 हो गई। अब क्या करना है आपको, h बराबर आई है ये तो, लेकिन हमें क्या करनी है, मीनार की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई जो होगी वो कितनी है बच्चों बताइए, DC है, तो DC बराबर क्या लिखेंगे आप, h प्लस 12, तो h बराबर कितना है बताइए 16.39 प्लस 12 यानी कि 28.39 मीटर, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो कैलकुलेशन सेम ऐसे की ऐसे चल रही है, बस डायग्राम आना चाहिए आप पर बनाना, और डायग्राम बनाना ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ सिखा रहा हूँ। तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे, ये लिखिए जल्दी से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वर्क में करना है बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं इसका डायग्राम समझा देता हूँ आपको। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है बच्चों, कोई 100 मीटर चौड़ी नदी है, तो ये आपने नदी मान ली बच्चों ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बह रही है यूँ। अब ये 100 मीटर चौड़ी है, तो 100 मीटर चौड़ी बना दी हमने। के मध्य में एक टापू है, मध्य का मतलब ये नहीं है बीचों बीच में, ये बात ध्यान रख लेना बच्चों, मिड में नहीं है बिल्कुल, यानी बिल्कुल बीच में नहीं है। तो हमने जैसे यहाँ मान लिया टापू ये, और इस पर कोई एक पेड़ है बच्चों, क्या है, एक पेड़ है, पेड़, ठीक है। टापू पर नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु हैं, तो विपरीत किनारे, एक किनारा तो ये हो गया नदी का, और एक किनारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोण जो बन रहे हैं एक ही रेखा में स्थित है, PQ और पेड़, PQ और ये पेड़ एक ही रेखा में स्थित है, और चोटी के उन्नयन कोण जो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है कितना बच्चों 45 डिग्री। ये नदी ऐसे बह रही है आपकी, ठीक है। तो ये बिंदु PQ हो गया, ये आपने मान लिया O, और ये मान लिया आपने क्या R, और आपको क्या दे रखा है इसके अलावा, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो ये टोटल जो है, ये टोटल ये है आपकी 100। तो बच्चों यदि आप इस वाली डिस्टेंस को x मान ले, यानी कि RQ को x मान ले, तो ये कितनी रह जाएगी आपकी 100 माइनस x हो जाएगी। जैसे ये 20 है तो ये कितनी रह जाएगी 80 रह जाएगी ना। यदि ये वाली 20 होती या 20 होती तो ये कितनी रह जाती, इधर वाली 80 हो जाती। तो कैसे ज्ञात करते, जो पहले से पता है उसको आप टोटल में से घटा दीजिए। तो आपको करना क्या है बच्चों बताइए आप, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 100 माइनस x, और ये हाइट मान लेंगे आप। तो एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगा देंगे नियम, एक बार इसमें लगा देंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे और x बराबर रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये आपको करना है, कमेंट करना है आंसर का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये आप देख लेना, एग्जाम्पल वगैरह है शायद आपका कोई, वहाँ पे देख लेना आप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक मीनार है आपकी, कोई मीनार ले ली हमने, ये मीनार ले ली, ठीक है। और मीनार के आधार से एक ही रेखा में स्थित, आधार से A दूरी और B दूरी पर एक ही रेखा में स्थित 2 बिंदु C और D है। तो A दूरी पर कोई बिंदु तो है बच्चों C, ये दूरी है A, और यहाँ पर कोई बिंदु है D, ये आधार से ही कितनी है बच्चों दूरी B। समझना क्वेश्चन को, आप गलती कर देते हैं, A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, और आपका उत्तर गलत हो जाता। आधार से कह रहा है, आधार से C बिंदु जो है वो A दूरी पर है, आधार से यानी बेस से एक बिंदु है D, वो कितनी दूरी पर है, B दूरी पर है, देख लो आप। और जो कोण बना रहे हैं ये दोनों बिंदु C और D, जो इसके शीर्ष से यानी कि इस टॉप से जो कोण बना रहे हैं वो क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होते हैं बताइए, A प्लस B बराबर कितना आ जाए बच्चों 90 डिग्री आ जाए। यदि हमने एक कोण थीटा माना है, यदि एक कोण थीटा माना है, तो बताइए अगला कोण कितना हो जाएगा,
90 डिग्री माइनस थीटा होगा नहीं होगा, तो ये थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये सी डी है और ये आपने ए बी मान लिया। अब बताइए कहाँ दिक्कत आएगी आपको? कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार आप इसमें लगा देंगे, एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज में लगा देंगे। नियम तो देखिए बच्चों आप। और ऊंचाई क्या मान रहे हैं एच, तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं आप? बी ए डी में क्या लगा देंगे? ए बी बटे ए डी। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा नहीं है, यहाँ पर कोण कितना है? 90 माइनस थीटा है। आई बात समझ में? यहाँ कोण थीटा नहीं है, कितना है? 90 माइनस थीटा। और ये कितनी है बच्चों? एच। और ये कितनी है? बी। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट। मैंने बताया था 7.2 एक्सरसाइज में, ये कॉट हो जाएगा, कॉट एच अपॉन बी हो गया। ये समीकरण कितना लिख दिया बच्चों आपने? 1। इसके बाद आप बड़े वाले त्रिभुज में देख लिए, तो त्रिभुज कौन सा ले लिया आपने? बी ए सी में क्या कर रहे हैं आप? बी ए बटे लगा रहे हो ए सी, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, और ये होता है बच्चों टेन थीटा। तो थीटा जो है वो थीटा की थीटा ही है, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका कितना? एच बटे बी ए। और ये समीकरण कितना हो गया बच्चों? 2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वो रटना नहीं है, समझना है आपको। देखो यहाँ से यदि आप b बराबर निकालें, यहाँ से यदि आपने b बराबर निकाला तो ये आएगा। अब बताइए b की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ रख सकते हो क्या आप? नहीं रख सकते, हटा दिया मैंने। अब h बराबर निकालो तो h बराबर आ जाएगा b cot थीटा। ठीक है, आ गया। अब h बराबर आप यहाँ रख दो, ये आ गया। अब बताइए यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे आप? a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू रखेंगे कहाँ पे? a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, आप यहाँ पर तो रख नहीं सकते दोबारा से। a की वैल्यू रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। जैसे आपने b की वैल्यू निकाल ली, सपोज करो, या a की वैल्यू निकाली, a टेन थीटा बराबर b cot थीटा, तो a बराबर लिख देंगे आप b cot थीटा बटे a टेन थीटा। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, क्या होगा? उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? जब पूरक कोण आ जाए, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, यानी पूरक कोण आ जाए, 2 पूरक कोण दे रखे, तो आप समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो। 1 और 2 को गुणा करेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा गुणा होंगे, और h बटे बी और h बटे ए गुणा होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से इधर करना है आपको। अब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम होते तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, और एच स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? ए बी। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए बी और मीटर। और बच्चों यही क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। और कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है सवाल में गुणा करना है जब पूरक कोण हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे। हाँ, तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मैं लिख भी रहा हूँ क्वेश्चनों के ऊपर। तो देखिए बच्चों, एक सीधी सड़क जा रही है बच्चों, सीधी सड़क चला दी हमने। लो, ये सीधी सड़क हो गई। सड़क को ऐसे ही तो बोला था मैंने, मीनार की ओर जाती है, ये मीनार छाप दी यहाँ पे, ये क्या बना दी? मीनार बना दी बच्चों। ठीक है, अब मीनार से 500 मीटर दूरी पर, तो ये 500 मीटर दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। पर कार का कोई ड्राइवर है बच्चों, कार यहाँ पर है आपकी ऐसे। अब ड्राइवर क्या देख रहा है? मीनार के शिखर का यानी टॉप का जो एंगल है, कौन सा? एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण जो है वो कितना पाता है बच्चों? 30 डिग्री पाता है। ठीक है, 30 डिग्री बन गया उन्नयन कोण। अब क्या कर रहा है? कार थोड़ी सी यहाँ पर चल के यहाँ आ गई। अब ये कार यहाँ आ चुकी है, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। ठीक है, अब कोण जो पा रहा है वो कितना पा रहा है? 60 डिग्री पा रहा है बच्चों, तो 60 डिग्री एंगल हो गया। तो कार की चाल बताइए, कार की हमें चाल बतानी बच्चों। तो बताइए, ये टोटल 500 है, आपने ये वाली दूरी x ले ली यहाँ से यहाँ तक। अभी जैसे सवाल बताया था x हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों?
500 में से घटा देंगे तो 500 माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगी 500 माइनस एक्स। होगी नहीं होगी? या फिर जैसे मैं एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ, इसको हमने माना है एक्स, तो ये बच्चे हो जाएगी 500 माइनस एक्स। आपके एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आई, जैसे उसमें सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये आप कैसे भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखते हैं आप, अब बिंदु लिख दीजिए ए बी, ये बिंदु सी मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं आप, डी मान लेते हैं। क्या करना है आपको, एक बार तो बी ए डी ट्राइंगल में, तो त्रिभुज बी ए डी में क्या लगाएंगे आप, बी ए अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि लंब बटे आधार। ये 60 के सामने है वो लंब होता है, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, तो बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। मैंने आपको बता दिया है बच्चों, देखो समय की कमी है थोड़ी सी, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चनों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया, तो ये बातों का ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है बताइए, टेन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो टेन 60 बराबर लंब कितना है, मीनार की ऊंचाई h, दे थोड़ी रखी है इसमें, नहीं दे रखी, तो h, और आधार कितना हो जाएगा बच्चों, 500 माइनस एक्स, तो ये √3 बराबर h अपॉन 500 माइनस एक्स। ठीक है, तो h बराबर निकाल लेंगे, तो √3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 500 माइनस एक्स, और ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद क्या करना है आपको, दोबारा से इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाना, तो त्रिभुज ले लेंगे बी ए डी, बी ए सी। अब इसको क्यों लिया, मैंने बता दिया आपको, हमेशा समकोण त्रिभुज लेना है। कैसा त्रिभुज लेना है, समकोण। तो अब ले लेंगे बी ए सी में क्या ले लेंगे बच्चों आप, बी ए बटे ए सी, यानी लंब बटे आधार। तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार, बताइए, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हो गया। परपेंडिकुलर बेस बराबर क्या होता है, टेन थीटा, या लंब बटे आधार टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h, और आधार कितना है बच्चों, अब आधार इतना है AC, AC कितनी है बताइए, 500। तो बच्चों यहाँ से 1/√3 बराबर h बटे 500, तो h बराबर जो आएगी वैल्यू, तो 500 इधर क्या हो जाएगा, भाग लग रहा है तो ऊपर आके गुणा हो जाएगा, तो 500/√3 आ जाएगी। आ गई वैल्यू h की, ये समीकरण हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना है बच्चों, 1। अब 1 और 2 से h बराबर ये है, तो h बराबर ये है, तो h इनके LHS भाग समान है, तो RHS भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे। जब LHS भाग समान होते तो RHS भाग भी क्या हो जाएंगे बच्चों, समान। तो 500 माइनस एक्स बराबर 500/√3। क्या करना है बताइए, आप इस 500 को इधर ले आइए, या √3 को इधर ले आइए, तो √3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 होगा नहीं होगा, और ये हो जाएगा 500 माइनस एक्स बराबर 500। आएगा नहीं आएगा बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 3, और 3 ओके, 500 माइनस एक्स बराबर 500, और सॉल्व कर लो बच्चों, 1500 माइनस के 3x, 500 को इधर ले आइए तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0, तो 3x उधर चले गए तो प्लस के, 3x इधर आए तो प्लस के हो गए। 1500 में से जब 500 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1000, तो x बराबर आ जाएगा 1000/3, और मीटर आ जाएगा बच्चों। तो ये जो x है ये कितना आया बच्चों, इतना आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, आपको चाल ज्ञात करनी है ना कार की, तो चाल ज्ञात कर लेंगे। आप क्या ज्ञात कर लेंगे, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय होता है। तो देखिए आप, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ आपको, आप लिख लेना इसको। तो चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1000/3 मीटर है ये तो बच्चों, और ये क्या है, सेकंड, 10 सेकंड है। अब यदि मीटर को आपको किस में बदलना है,
किलोमीटर में। पहले इसको सॉल्व कर लो आप थोड़ा सा। तो ये 10 कहाँ पे आके गुणा हो जाएगा बताइए, यहाँ आके गुणा होगा नहीं होगा, तो 0 से 0 कट जाएगी तो बच्चों कितना आ जाएगी 100/3 मीटर प्रति सेकंड। एक आंसर तो ये आ गया आपका। लेकिन आपको किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए ना, किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे बताइए आप, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। और सेकंड को जब आपको घंटे में बदलना है तो पहले तो मिनट में बदलो, मिनट के बाद घंटे में बदलो। तो एक बार 60 का भाग दिया मिनट में बदल गया, फिर एक और बार 60 का भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा, घंटे में। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 100 मीटर, इधर लिख देता हूँ देखो 100 मीटर बटे 3 सेकंड। मीटर को बदलना है बच्चों तो 1000 से भाग दे दिया, ये बदल गया किलोमीटर में। अब सेकंड को बदलना है तो किससे भाग देंगे, 60 से भाग दिया मिनट में, और एक और बार 60 से भाग दिया तो घंटे में। तो ये बदल गया बच्चों कितना, आवर में। अब क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब क्या करेंगे, अब उल्टा सीधा गुणा कर लेंगे। तो ये तो इससे गुणा होगा और ये ऊपर जाके गुणा होगा, तो 60 × 60 तो ऊपर आके गुणा हो गया। बटे में क्या बचेगा 10 × 3, तो 0 से 0 कट गया। तो बताइए भाग दीजिए 3 का, 6 में कितनी बार जाएगा बताइए, कितनी बार जाएगा 3 का भाग 6 में, 2 बार। तो 120 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। हो गया यहाँ तक। अब किलोमीटर प्रति आवर में बदल दिया हमने, किलोमीटर प्रति घंटे। यदि सेकंड में, यदि मिनट में बदलना होता तो मिनट में बदलना होता तो केवल एक बार 60 का भाग देते आप यहाँ पर, ठीक है। कितनी बार भाग देते, 60 का, एक बार भाग देते यदि मिनट में बदलना है तो, ठीक है। तो आप करके देखना, एग्जाम्पल में जो उत्तर दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, तो आप केवल 60 का भाग दे देना एक बार, 2 60 से भागने दे के 1 60 से भाग दे लेना। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया एक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको बता नहीं पाया था कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों जैसे मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवाए थे आपको 1 से लेके 4 तक, यानी 1 से लेके 5 तक, वो सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 1-1 अंक के क्वेश्चन हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद ये जो 6वां क्वेश्चन करवाया था मैंने, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और एक 7वां क्वेश्चन, ये देख लेना आप, जो परछाई वाला क्वेश्चन था, जो परछाई घट जाती है वो वाला क्वेश्चन आप देख लेना। वीडियो को देखते रहें कंप्लीट, समझते रहें चीज़ों को, और लाइक और शेयर करते रहें। हम दोबारा से कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।